एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं प्रायिकता से जो एक्सरसाइज है 16.5 हम उसकी बात करने जा रहे हैं। पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उन वीडियो लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज 16.5 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारे पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है जिसमें उसके जीतने की प्रायिकता है 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह न्यूनतम एक बार, तथ्यत एक बार और न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। तो हमारे पास यदि ये क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन बर्नौली प्रमेय से बन रहा है। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय से बन रहा है तो यहाँ से हमारे पास बर्नौली प्रमेय में जो प्रायिकता ज्ञात करने की हमारे पास फॉर्मूला है बर्नौली प्रमेय का, वह है NCR P की पावर R और Q की पावर N - R होता है। तो यहाँ हमारे पास N की वैल्यू है वो आ चुकी है 50 और जो P है जो हम सफलता मान रहे हैं वह क्या मानेंगे कि लॉटरी में से इनाम जीतने की प्रायिकता या हम उसको कहेंगे सफलता। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ से गिवन है 1/100। तो असफलता की भी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो आओ चलो देखते हैं हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो हम कहेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, एक व्यक्ति लॉटरी के टिकट खरीदता है, वह खरीदता कितना है 50। लॉटरी के जीतने या मैं कहूं सफलता की प्रायिकता, मैंने लॉटरी को जीतना क्या माना है, सफलता माना है। तो सफलता की जो प्रायिकता है वह हमारे पास वह भी गिवन है, P इक्वल टू दे रखा है 1/100। P बराबर दे रखा है 1/100। तो असफलता की हमारे पास यहाँ से प्रायिकता आ जाएगी, असफलता की प्रायिकता। यदि यहाँ से असफलता की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे Q से, वह इक्वल होगी 1 - 1/100 मतलब 99 अपॉन आ चुका है हमारे पास 100। ठीक, अब पहला इसका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्या पूछा गया है, न्यूनतम एक बार इनाम जीतने की प्रायिकता। तो हमसे कहा गया है कि न्यूनतम एक बार इनाम जीतने की प्रायिकता, इसका हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे। न्यूनतम एक बार मतलब कम से कम वह एक बार तो जीते ही जीते, अगर वह एक बार से ज्यादा वह 50 बार भी क्या कर सकता है, जीत सकता है, परंतु कम से कम उसको क्या जीतना है, एक जीतना है। तो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है Px बराबर 1 प्लस Px बराबर 2 प्लस Px बराबर 3 से लेके कहां तक जा रहा है, Px बराबर हमारे पास है 50 तक। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा गया है, न्यूनतम एक बार के लिए कहा है। अब देखो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस प्रकार के से लिख सकता हूँ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर क्या आ गया 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 और ये जो प्रायिकताएं हैं इनका सभी का योग कितना होना है, 1 होना है। ये हमने थोड़ी भाग में भी पढ़ा था और पिछले जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे उनमें भी हमने देखा था। तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी याद करते हैं, 1 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 50 C0 P है यहाँ हमारे पास 1/100 की पावर आ चुका है 0 और इंटू Q है हमारे पास 99 अपॉन 100 और यहाँ आ चुका है 50 माइनस 0। यदि हम इसको देखें तो 1 माइनस इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, यहाँ से आ चुका है 99 अपॉन 100 की पावर आ चुका है यहाँ से 50। तो ये हमारे पास पहले का सॉल्यूशन हो चुका है छठवें के पहले भाग का। अब हम बात करते हैं छठवें के दूसरे भाग का। तो छठवें के दूसरे भाग का देखते हैं तो हमारे पास देखो क्या पूछा गया है, वो सबसे पहले हम बात देखते हैं। हमसे पूछा जो जाता है उसी की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दूसरे में पूछा गया तथ्यत एक बार मतलब फिक्स एक बार वह क्या जीतता है, इनाम जीतता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैं कहूंगा तथ्यत एक बार इनाम जीतने की प्रायिकता। तो तथ्यत एक बार के लिए कहा गया है तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर हमारे पास क्या हो गया 1 और x बराबर 1 के लिए यदि हम देखें तो यहां से हमारे पास 50 C1 और 1/100 की पावर आ चुका है हमारे पास 1
और 99/100 की पावर आ चुका है हमारे पास यहाँ से 50-1। ठीक है, यहां से देखूं तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है, 50 आएगी। तो 50 और यहां से आ चुका है 1/100 और ये बन गया 99/100 की पावर आ चुकी है 49। अब यदि हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है 2, तो आंसर आ चुका है 1/2। 99/100 की पावर आ चुकी है 49। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इसके दूसरे क्वेश्चन के बाद। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे भाग की। तीसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे भाग की यदि हम बात करते हैं तो हमसे पूछा गया है कि न्यूनतम 2 बार, तो यहां से हमसे ये पूछा गया है न्यूनतम 2 बार इनाम जीतने की प्रायिकता। यदि हम इससे पहले वाला क्वेश्चन देखें, जो दूसरे भाग से पहला भाग देखें, यदि हम पहला भाग देखते हैं तो पहले भाग में हमसे कहा गया था कि न्यूनतम 1 बार, तो न्यूनतम 1 बार में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल क्या आया था 1, और अब कहा है कि न्यूनतम 2 बार इनाम जीतने के लिए, तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल क्या आ गया 2। यहां से देखें तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 प्लस डेस 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 कहां तक जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर क्या जाएगा 50। यदि मैं इसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा 1। यदि मैं इसको हल करता हूं तो यहां से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 के लिए देखें तो 50c0 और यहां से आ चुका है हमारे पास 1/100 की पावर आ चुका है हमारे पास यहाँ से 0, और उसके बाद में देखें तो 99/100 की पावर आ जाएगी हमारे पास 50-0, और फिर से माइनस हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये जो डाटा है क्या है यहाँ से p x बराबर 1 के लिए 1/2 और 99 क्या हो चुका है 100 की पावर क्या आ चुका है 14। यदि इसको थोड़ा सा और हल करता हूं तो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहां से आया 99/100 की पावर क्या आ चुका है 50 और माइनस 1/2 यहां से आ चुका है 99/100 की पावर आ चुका है 49। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो चुका है छठवें के तीसरे भाग का। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता। एक बल्ब है उसके 150 दिन का उपयोग होने के बाद, मतलब 150 दिन हमने उसका यूज ले लिया, उसके उपयोग होने के बाद उसके फ्यूज मतलब बल्ब के खराब होने की जो प्रायिकता है वह है 0.05। इसकी क्या प्रायिकता है या इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से, कितने बल्बों में से 5 बल्बों में से एक भी नहीं, एक से अधिक नहीं, कम से कम 150 दिनों के उपयोग के बाद क्या हो जाएंगे फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास जो n आया वह क्या आया बल्बों की संख्या, और बल्बों की संख्या कितनी है हमारे पास 5। ठीक है, दूसरा p सफलता की प्रायिकता, सफलता क्या है बल्बों का फ्यूज होना, वही सफलता है कि 150 दिनों के उपयोग के बाद हमारे पास ये क्या हो रहा है फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो Q है असफलता है वह क्या होगा फ्यूज नहीं होना। तो उसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, यहां से मैं कहूं कि बल्बों की संख्या, यदि बल्बों की संख्या देखता हूं मैं तो मेरे पास आता है यहां से 5। ठीक है, फ्यूज होने की प्रायिकता, फ्यूज होने की प्रायिकता जिसको मैं क्या मान रहा हूं या सफलता, इसकी जो हमारे पास प्रायिकता आ रही है वह है P इक्वल टू क्या गिवन है 0.05। तो यहां से हम देखते हैं तो असफलता की जो प्रायिकता है वह क्या देगी Q इक्वल टू 1 माइनस 0.05, वह आ चुकी है 0.95 के इक्वल। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, हर क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसलिए हमारे पास यहाँ से n इक्वल टू आ चुका है 5। ठीक है,
P इक्वल टू आ चुका है 0.05 और Q इक्वल टू आ चुका है 0.95। ठीक है, अब देखो पहला, इसके पहले भाग में क्या कहा गया है कि एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होने की हमें क्या, तो एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो इसका मतलब हमारे पास अब जो x की वैल्यू है या मैं कहूं r का जो मान आया वह क्या आया, 0 आया, क्योंकि सफलता हमारे पास वहां नहीं लग रही। सफलता क्या है, फ्यूज होना है, और यहाँ हमारे पास आया क्या है, फ्यूज नहीं होना। इसका मतलब अब r की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। तो px बराबर 0, तो यहाँ से हमारे पास डाटा जाएगा, क्या आएगा 5c0, 0.05 की पावर हमारे पास 0 और 0.95 की पावर आ गया 5 माइनस 0, इसकी वैल्यू 1, इस वैल्यू 1, और यहाँ से हमारे पास आता है 0.95 की पावर क्या आ चुका है 5। तो ये हो गया उसके पहले भाग का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग के सॉल्यूशन। दूसरे भाग में क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है एक से अधिक नहीं, हमारे पास एक से अधिक बल्ब फ्यूज नहीं होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो एक से अधिक फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, तो एक से अधिक फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक, इसका मतलब हो गया x लेस देन इक्वल क्या आ चुका है 1, और यहां से देखें तो px बराबर 0 प्लस px बराबर क्या आ जाएगा 1। यहां से प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो सबसे पहले यदि मैं यहां से देखूं तो 5c0 0.05 की पावर 0 और 0.95 की पावर आ चुका है 5 माइनस 0, प्लस px बराबर 1 के लिए देखें तो जगह 5c1 0.05 की पावर 1 और 0.95 की पावर आ चुका है 5 माइनस 1। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये डाटा आ रहा है हमारे पास 0.95 की पावर आ चुका है 5, ये आ चुका है 5, इसकी वैल्यू यहाँ से आ चुका है 0.05, ठीक है, और यहाँ से आ चुका है 0.95 की पावर आ चुका है 4। आगे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास। अब उसके बाद में इसमें इस क्वेश्चन नंबर 7 में तीसरा भाग भी, यदि हम तीसरे भाग की तरफ चलते हैं तो तीसरे भाग में देखेंगे कि हमारे पास है क्या। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है, तीसरा जो भाग है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा जो भाग है हम उसकी बात कर रहे हैं। तीसरे भाग में हमसे पूछा गया है कि एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं, एक हो सकता है परंतु एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक नहीं का हमने दूसरे भाग में कर लिया है, एक से अधिक, एक से अधिक का पूछा गया। तो एक से अधिक फ्यूज होने की, फ्यूज होने की प्रायिकता, ये हमें काउंट करनी। तो इसका मतलब आया कि px ग्रेटर देन, एक से अधिक, एक से अधिक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, और एक भी हमारे पास यहां से होना चाहिए, ठीक है। एक से अधिक तो इसका मतलब एक भी नहीं होगा, तो एक से अधिक में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल क्या आ चुका है 1। यहां से देखें तो क्या क्या आएगा, px बराबर 2 प्लस px बराबर 3 प्लस px बराबर आया 4 प्लस px बराबर क्या आएगा 5, क्योंकि हमारे पास है कितने बल्ब, 5 की बात हो रही है। इसको यदि मैं शॉर्ट रूप में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर क्या आ चुका है 1। दूसरे भाग में हमने इनके दोनों के डाटा ज्ञात किए थे, यहाँ से जाएगा 1 माइनस, ये आया था 0.95 की पावर आया था 5 माइनस, ये यहाँ से आया था हमारे पास, देखो यहाँ ही था, क्या था 5c बनता तो 5 डॉट 0.05 की 5 और 0.95 की पावर आया था हमारे पास 4। तो ये हमारे पास px ग्रेटर देन इक्वल एक से अधिक हो तब की प्रायिकता आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे भाग की। चौथे भाग में पूछा गया है कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक फ्यूज होने की प्रायिकता। अब देखो ये कह रहा है कम से कम एक तो फ्यूज होना ही चाहिए, इससे अधिक फ्यूज भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि
कि x ग्रेटर देन इक्वल क्या हुआ, एक से अधिक फ्यूज होने के लिए x ग्रेटर देन बनाया, कम से कम एक फ्यूज तो हो, इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल क्या जाएगा 1, ये इक्वल होगा p x बराबर 2, x बराबर 1 इक्वल है तो 1 आ जाएगा, प्लस p x बराबर 2 प्लस p x बराबर 3 प्लस p x बराबर 4 और प्लस p प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5। इसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहिए तो वो आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। अब हम इनकी प्रायिकता लिखते हैं, तो 1 माइनस x बराबर 0 के लिए यहाँ से भी डाटा है और यह आया 0.95 की पावर क्या आ चुका है 5। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी बात करते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे आज पहली बार मेरे YouTube चैनल से ऐड हो रहे हैं वो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी क्लास कंटिन्यू मिलती रहे। अब अगली बार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो राजस्थान बोर्ड के 2013 में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया है, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसमें 3 संभावित क्या है उत्तर है, जिनमें से केवल एक ही उत्तर क्या है सही है। ठीक है, तो उत्तर सही होने की प्रायिकता क्या होगी, किसी एक क्वेश्चन में उत्तर सही होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 3 ऑप्शन है, 3 में से एक सही होना है तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/3। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के उत्तर सही दे देगा। तो उत्तर सही देने को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक बहुविकल्पीय परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, यदि प्रश्नों की संख्या देखें तो वह प्रश्न कितने हैं 5। एक प्रश्न के सही उत्तर देने की प्रायिकता, अर्थात हम इसको क्या मान लेंगे, या हम कहेंगे इसको सफलता। 3 ऑप्शन है एक क्वेश्चन में, तीनों में से एक ऑप्शन सही होना है तो हमारे पास प्रायिकता आ गई 1/3। ये किसकी आई, P की, तो P बराबर आ चुका है 1/3। असफलता देखें तो असफलता हमारे पास यहाँ से जाएगा Q इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इक्वल टू आ चुका है 2/3। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया उसकी बात करते हैं कि विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या 4 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो हम कहेंगे विद्यार्थी द्वारा अनुमान लगाकर 4 या इससे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने की हमें निकालनी है प्रायिकता। इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल क्या आ चुका है 4। ठीक है, मतलब 4 या 4 से अधिक है तो x ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा 4। किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 निकालते हैं तो 5c4 यहाँ से आया 1/3 की पावर 4 और इंटू 2/3 की पावर आ चुका है 5 माइनस 4। ठीक है, प्लस यहाँ से 5c5 यहाँ से 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर आ चुका है 5 माइनस 5। अब हम देखो हल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास इसको हल करते हैं तो 5 आएगा, 1/3 की पावर आ चुका है 4 इंटू 2/3 की पावर आ चुका है 1 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ 1 आएगी, 1/3 की पावर आ चुका है 5, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो आगे हम इसको कैलकुलेट करके हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन और आज की इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि एक सत्य और असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। एक हमारे पास परीक्षा है, उस परीक्षा में 20 क्वेश्चन है। उन 20 क्वेश्चनों में क्या करता है कि एक विद्यार्थी है, वह उसको आंसर तो आते नहीं है, ठीक है। तो आंसर नहीं आते तो वो क्या करता है, एक सिक्के को उछालता है और सिक्के को उछालता है और सिक्के को उछालकर वह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। देखो कैसे करता है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, यदि सिक्के को उछालता है, सिक्के पर क्या प्रकट होता है, चित्त प्रकट होता है, तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है। यदि चित्त प्रकट आता है तो वो उत्तर क्या देगा, सत्य। और यदि पट प्रकट हो तो असत्य लिखता है। सत्य और असत्य प्रकार के क्वेश्चन है, तो उनमें सत्य ट्रू और फॉल्स वाले से। तो यदि वह सिक्के को उछालता है, उस पर चित्त प्रकट होता है, तो वो क्या करता है, उसको ट्रू कर देता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। और उस सिक्के को अगले क्वेश्चन के लिए उछालता है, तो यदि उस पर पट प्रकट होता है तो उसको फॉल्स कर देता है। वह कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो ये भी बर्नौली से हम कहेंगे, एक सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों वाली परीक्षा में या सत्य असत्य प्रकार के परीक्षा में या परीक्षा में प्रश्नों की संख्या। तो देखो हमारे पास परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, तो वो देखें तो वह है हमारे पास यहां से है 20, ठीक है। सत्य की जो, या हम कहें कि चित्त आने की जो प्रायिकता है, अब सिक्के को उछालता है तो हम यहां से क्या लिखेंगे, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की यदि हम प्रायिकता, या हम कहें इसको हम सफलता मानते हैं, क्योंकि सही उत्तर देना हो रहा है, चित्त आने का मतलब सत्य हो रहा है बात। तो P इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, 1/2। असफलता क्या जाएगा यहाँ से, Q इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो ये इक्वल आता है 1 माइनस 1/2 इक्वल आ जाएगा 1/2। तो हम कहेंगे कि इसलिए n इक्वल टू वैल्यू हो चुकी है 20, P इक्वल टू वैल्यू हो चुकी है 1/2 और Q इक्वल टू वैल्यू हो चुकी है 1/2। अब यहां से हम बात करेंगे कि कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो हम कहेंगे कि इसलिए कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता, तो वह 12 प्रश्नों का सही उत्तर देगा, ठीक है। तो 12 प्रश्नों के सही उत्तर देगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल क्या आ गया, 12। यहां से देखें तो क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 14, और ये चलता रहेगा। कहां तक चलेगा हमारे पास प्लस में, ये चलता रहेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर हमारे पास 20 तक, ठीक है। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास यहां से आएगा, क्या आएगा कि 20c 12 और 1/2 की पावर यहाँ से 12 इंटू 1/2 की पावर 8, 20 माइनस 12 कितना देगा, 8। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से क्या जाएगा 20c 13, 1/2 की पावर 13 और अगले वाले में 1/2 की पावर क्या आ जाएगा 7 प्लस डेस डेस डेस। लास्ट के लिए देखें तो हमारे पास 20c 20, 1/2 की पावर 20 और डॉट 1/2 की पावर g, ठीक है। सबको यदि मैं यहां से देखूं तो 1/2 1/2 1/2 इनकी पावर को ऐड करते हैं तो 20 20 हो रहा है। तो मैं इनमें से ऐसा कॉमन ले लूं कि 1/20 की पावर 1/2 की पावर 20 और अंदर क्या जाएगा 20c 12 प्लस 20c 13 प्लस 20c 14 प्लस डेस 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 कहां तक चलेगा 20c 20 तक। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यदि नंबर में आंसर दे रखा है तो हम इसको ओपन करके इसको हल कर सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन लेके आते हैं। धन्यवाद।